हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते। हम भी यहाँ पर उतने ही परेशान हैं जितनी आप वहाँ पर हैं, समझी? हमने तो सिर्फ आपके बेटे की खैरियत पता करने के लिए फ़ोन किया था। मजाज ने वहाँ आकर तो तुम्हारे सारे खेल पर पानी फेर दिया होगा। अब आप भी आई हमारी खुशियों के मातम में शरीक होने। बर्बाद कर दिया होगा सब कुछ। भाईजान ने हमसे मरियम छीन ली, हमारे बेटे जिब्रान की आखिरी उम्मीद। हम उनसे उनकी सारी खुशियाँ छीन ली, उन्हें कभी नहीं माफ करेंगे। बेशक इन नवाबों की सारी खुशियाँ छीन लो आयत, बस हवेली के कागजात मेरे नाम पे करके। देखो क्या है ना आयत, इन नवाबों के पास एक ही इज्जत की चीज बची है, ये हवेली। ये इनके हाथ से छीनी कि इनकी सल्तनत खत्म। क्या कहती हो? इंतकाम की आग जितनी फोन के उस पार लगी है ना, उतनी इस पार भी लगी है। हम दोनों का मकसद एक है, रास्ते एक हैं और मंजिल भी एक ही है, जीत की मंजिल। हमें मंजूर है, लेकिन इस बात पर खास गौर कीजिएगा, मजाज खान और उसके सारे खानदान की बर्बादी ही हमारा मकसद है। उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। उससे सड़क पर देखना चाहते हैं, उसको घुटनों के बल गिरते देखना चाहते हैं, तभी जाकर हमारे दिल को सुकून की सांस मिलेगी। बेशक है, मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कर दूंगी, बस हवेली के कागजात मेरे नाम पे करके। अल्लाह, अभी जाके लगा है तीर निशाने पर। अल्लाह मियां ने भी क्या राहें निकाल दी हैं मेरे लिए। इस मजाज की गैर मौजूदगी का फायदा मुझे फौरन से फौरन उठा लेना चाहिए। मायरा, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, माना आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही, बहुत सारे मुश्किल हालात चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खुदकुशी कर लेंगी। नहीं ज़ैन, मैं तो ये बैंड काट रही थी। ये देखिए, ये मुझे नन्हे ने, मेरा मतलब है फवाद ने फ्रेंडशिप डे के दिन पहनाया था। खुल नहीं रहा था और इससे इचिंग भी हो रही थी, बस इसीलिए मैं इसे काट रही थी। बैंड को कोई चाकू से कौन काटता है? वो कैंची नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा चाकू से ही काट लूं, और आपको लगा कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। खुदकुशी करनी होती तो मैं उसी दिन कर देती, जब रेहान ये दुनिया छोड़ के जा रहा था। पर मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। अब्बू ने हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, उनके आगे झुकना नहीं। और अपने अब्बू की ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि महर का कॉल आया था, हवेली में लॉयर आ गया है, मैं उससे मिल के आता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल जाए। और ये मैं किचन में रख देता हूँ, कैंची वहाँ पे। जी रस्तोगी जी, कागजात मेरे पास पहुँच गए हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं आयत को भी फ़ोन करके बता देती हूँ कि उसकी भेजी हुई अमानत सही सलामत पहुँच गई है। ठीक है? ठीक है। रस्तोगी, मेरा इतना बड़ा ख्वाब तूने आज पूरा किया है ना। ये क्या है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, ये बेकार पेपर्स हैं ये। अम्मी, प्रॉपर्टी के पेपर्स बेकार कैसे हो सकते हैं? लीगली पढ़ के बताओ ना क्या क्या लिखा है इसमें टर्म्स। हाँ बेटा, लेकिन दीजिए ना, दीजिए। ज़ैन जी, आप गाड़ी की चाबियां बेड पे ही भूल गए थे। थैंक यू सर। अम्मी, मैं बाद में ये पेपर्स पढ़ लूँगा। हाँ। अभी मुझे फिरदौस महल जाना, कुछ इंपॉर्टेंट काम।
हाँ हाँ बेटा, जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ। लव यू। आज चले जाओ उस हवेली में ज़ैन, कल को वो हवेली हमारी होगी। हमारी बेटी का पता चला? देखिए, हम आपकी बेटी को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा मजीद वक्त दें। कितना वक्त चाहिए? आप जब देखो वक्त मांग रहे। हमें हमारी बेटी चाहिए। आपको नहीं पता वो आदमी कितना खतरनाक है। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना तो आप याद रखिएगा, समझे? आप कुछ भी कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ कर लाइए। जाइए यहाँ से। जी। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम मरियम की किडनी जिब्रान को देकर उसकी जिंदगी महफूज करेंगे। आए। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बड़ा फरेब किया है तुमने हमारे साथ। अरे जिब्रान हमारा भी कोई लगता है या नहीं? तो हम अस्पताल गए तो वहां जाकर मालूम हुआ कि उसकी किडनी तब्दील करवानी होगी। इतनी बड़ी बात तुमने पोशीदा रखी हमसे, बहाने से कराची भिजवा दिया। अपने पोते पर हमारा भी कोई हक है कि नहीं? बेशक आपका हक है, लेकिन आपके दिल में मरियम के लिए हमदर्दी है, जिसके लिए आप कभी भी मरियम की किडनी जिब्रान को देने के लिए राजी नहीं होंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हमने आपको कराची भेजा। अब कौन सा रास्ता बचा है तुम्हारे पास? अब तो मरियम नहीं है, जिब्रान की जान अब खतरे में नहीं है। ये सजा है तुम्हारे उस जुल्म की जो तुमने उस मासूम पर की। अरे तुमने तो उसके दर्द को कभी जाना ही नहीं। अपने बेटे के प्यार में सही और गलत का फर्क नहीं महसूस कर पा रही थी। खुदा ने चाहा तो जिब्रान को जिंदगी जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरे की जिंदगी के साथ तमाशा करके नहीं। किसी की जान बचाने के लिए दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ करना गुनाह अजीम है, गुनाह अजीम, और हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। और अगर तुमने कोई जोर जबरदस्ती की तो हम तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में पुलिस को इत्तला कर देंगे। हमारे बेटे की जिंदगी हमारे लिए सबसे कीमती है। हमने उसे बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया। अगर उसकी जान बचाने की राह में कोई भी पत्थर आए तो हम उसे ठोकर मार देंगे, फिर चाहे कोई भी, कोई भी। ये दरवाजा बंद ही रहे तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा, और अगर जरा सी भी होशियारी की तो अंजाम आप दोनों जानते ही। आपके बेटे को हम सलाखोंगे। नहीं नहीं, उसे तो टेररिस्ट कहा गया है ना। टेररिस्ट की सजा तो आप जानते ही, सीधा फांसी। समझे आप? रिफत जी, ये पेपर्स असली है। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। छोटी संभाल ले मुझे। हाँ भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, आपकी मेहनत रंग लाई भाभी जान। आप तो कामयाब हो गई भाभी जान। बस वकील साहब, अब बस अब आप पेपर तैयार करवाइए। ये हवेली मेरे नाम होनी चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बस इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये पेपर्स तो असली है, लेकिन जिसने ये पेपर्स बनाए हैं उसने एक क्लॉज इसमें ऐड किया है, और वो ये है कि मरियम के 20 साल होने तक ये हवेली उसी के नाम रहेगी। इसका मतलब ये हवेली किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। इतना बड़ा धोखा दिया है शायद ने मुझे। मैं ये बाजी पलटने नहीं दूंगी। ये हवेली तो मैं अपने नाम करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे एक रास्ता है, अगर आप मरियम की गार्डियन बन जाएं और मरियम को इससे कोई एतराज ना हो, फिर हवेली आपके नाम पर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये होगा कैसे?
छोटी मरियम तो पाकिस्तान में बैठी हुई है। ये तो और भी अच्छी बात हो गई। इस वक्त मरियम के अब्बू अम्मी ही उसके गार्डियन होंगे। मैं कुछ अटॉर्नी के पेपर्स रेडी करता हूँ। आपको सिर्फ एक काम करना है, उन पेपर्स पर मरियम के पेरेंट्स में से किसी एक के दस्तखत करवाने होंगे। फिर कानूनी तौर पर आप ही हवेली की मालकिन। एटलीस्ट मरियम 21 साल होने तक। साइन बहुत जरूरी है। रिफत नाम है मेरा। मदीहा इन कागजात पर साइन करने के लिए खुद रजामंद होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।